सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनः जानेंगे पत्र लेखन के विषय में कि एक अच्छा पत्र किस तरह से हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। पत्र लेखन, पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हॉडल का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है, पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। पत्र के प्रकार, पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ ये पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र और नंबर 2 औपचारिक पत्र। पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। नंबर 2 है क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे हम पहले लिखते हैं और जो पत्र में बात बाद में लिखी जानी चाहिए अंत में, उसे हम अंत में लिखते हैं। नंबर 3 है भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को समझ नहीं पाएगा। स्पष्टतः पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा से पत्र कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है। प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? प्रभावपूर्ण, जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जाता। नंबर 5 है उद्देश्यपूर्ण पत्र। इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो, उनका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। और पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, आइए छात्रों इसको भी जान लेते हैं। तो पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहा जाना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदरसूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो अनौपचारिक पत्र हैं सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से भाग हैं, आइए देखते हैं। प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। ये पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। तिथि दिनांक। प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन तिथि के बाद
जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन संबोधन के बाद नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। विषय वस्तु अभिवादन के मूल विषय वस्तु को क्रम में लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। और अगला है स्वनिर्देश अभिनिवेदन। इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 है हस्ताक्षर पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो छात्रों, ये तो था पत्र लेखन के विषय में कुछ जानकारियाँ। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।